और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। प्रत्यक्ष दुश्मन से बचाव की तकनीकों को प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। लेकिन कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जो अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं देता। मैंने और मेरे काफ़ी प्रशिक्षकों ने वैक्सीन ले लिया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप भी कोविड का इंजेक्शन लें और सभी झारखंड वासी इस जंग में विजय प्राप्त कर सकें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2019-20 के लिए प्रदान किए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। झारखंड के 3 विजेताओं को भी मिला सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात क्वाड सम्मेलन में भी होंगे शामिल। देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालय की पहल से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड में खोले जाएंगे 83 विद्यालय। और भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन अभियान जारी। हजारीबाग और गढ़वा में घूस लेते 2 सरकारी कर्मी के हाथ गिरफ्तार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमदा और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदराज आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना की विभिन्न श्रेणियों के 42 विजेताओं को सम्मानित किया। नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित इस समारोह में युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री प्रामाणिक भी शामिल हुए। राष्ट्रपति ने जिन लोगों को सम्मान से नवाजा है उनमें झारखंड के हजारीबाग संत कोलंबा कॉलेज की डॉक्टर श्रेया सिंह और अनामिका गोप के अलावा बीआईटी मिश्रा रांची के स्वयंसेवक राहुल राज भी शामिल हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि युवा शक्ति सामाजिक परिवर्तन का वाहक है और कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को समाज और देश सेवा से जुड़ने का अवसर जीवन के आरंभ में ही प्राप्त हो जाता है। युवा शक्ति का समुचित मार्गदर्शन करने वाली इस महत्वपूर्ण योजना का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए मैं युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता जैसे समान मूल्यों को साझा करने वाले दुनिया के सबसे पुराने, सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता तो एक दूसरे को लंबे से जानते हैं, लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेता पहली बार व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं। साझा बेहतरीन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए जो बाइडेन के पास पीएम मोदी के साथ बात करने के लिए बहुत कुछ है। ये पहली बार राष्ट्रपति बाइडेन मिल रहे हैं। पहले उनको उपराष्ट्रपति के मिले हैं, लेकिन इसमें डायनामिक्स और हैं। अफगानिस्तान से जो अमेरिका ने विड्रॉ किया है, तो उसकी दिक्कतें होंगी भारत को। हालांकि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों नेता लगातार संपर्क में रहे हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव में विजेता होने के बाद राष्ट्रपति बाइडेन से फोन पर की बात। पीएम मोदी के बीच दो और अवसरों पर फोन पर हुई बातचीत। दोनों नेता क्वाड, जलवायु परिवर्तन और कोविड टीके पर हुए 3 वर्चुअल में हुए शामिल। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के एजेंडे को अच्छी तरह से तैयार किया गया है। दोनों नेता दुनिया को अधिक से अधिक जीवन रक्षक टीके दान करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। क्वाड देशों के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने पर सहयोग के अलावा इस लक्ष्य पर भी ध्यान दिया गया। सेमीकंडक्टर के सुरक्षित सप्लाई चेन को तैयार करने के आकांक्षी लक्ष्य के अलावा इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण को बढ़ाना भी शामिल है। दोनों देशों के बीच व्यापार के मुद्दे पर मतभेद हैं, जिसे दूर किया जाना बाकी है। I think that there is enormous vision in both countries and in both leaders, both governments. And what I think we need to do is make sure that we are focused on execution of that vision. देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 31,382 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 31,552 लोगों ने कोविड को शिकस्त दी है। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार कमी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 16 नए मामले सामने आए हैं, जबकि वैश्विक महामारी से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में लाल 65 मामले हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.50% है। कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए देश भर में टीका अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। अब तक देश भर में 84 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 82,784 लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है, जबकि 51,208 लोगों को दूसरी डोज भी दी है। अब तक राज्य में 1,86,81,171 लोगों को टीके दिए जा चुके हैं। राज्य में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापना तेजी से हो रही है। इस कड़ी में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलासाई में एक नए विद्यालय का उद्घाटन किया। मौके पर राज्य के परिवहन एवं कल्याण मंत्री चंपई सोरेन और स्थानीय सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम जिले में एकलव्य आवासीय विद्यालय का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पूरे राज्य में 83 एकलव्य विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा, जबकि देश भर में इसकी संख्या 700 से अधिक होगी। भारत सरकार ने इस योजना को इस रूप में ताकि पूरे जनजातीय समाज को एक तरह का 83 स्कूल झारखंड में देश भर में 700 स्कूल हो जाएंगे। मौके पर मौजूद राज्य के कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय मील का पत्थर साबित होगा।
यहाँ शिक्षा के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मंगलाशय में एक एकलव्य विद्यालय हम लोग चलाना चाह रहे हैं और इसमें हर तरह की व्यवस्था यहाँ का छात्र छात्राओं को लगा क्या अच्छा पढ़ाई हो। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। एकलव्य आवासीय विद्यालय खुलने से जनजातीय बच्चों का संपूर्ण विकास संभव हो सकेगा। ये आदिवासी समाज की सर्वांगीण विकास और उत्थान के लिए एक आदिवासी कल्याण मंत्रालय का गठन होना चाहिए और उन्हीं की बदौलत ये विभाग जो है आदिवासी कल्याण विभाग का एक अलग से मंत्रालय बना। केंद्र सरकार ने देश के सभी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इस महत्वाकांक्षी को धरातल पर उतारने के लिए तत्पर हैं। जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। भारत की आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज बोकारो में वाणिज्य सप्ताह के तहत एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव आयोजन किया गया। जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में निर्यातकों को प्रोत्साहन देने पर चर्चा हुई। बैठक में जिले के सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। झारखंड में भारतीय जनता मोर्चा के नाम से एक और राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती के अवसर पर कल से इस पार्टी का बृहद सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी, जो 31 दिसंबर तक चलेगी। इस नवगठित पार्टी के अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने राजधानी रांची में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि भ्रष्टाचार मुक्त विकास और पर्यावरण संरक्षण पार्टी का उद्देश्य रहेगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध और पर्यावरण की रक्षा के लिए सदैव आवाज उठाने वाले सरयू राय इस पार्टी के संरक्षक होंगे। इस दौरान अमेय विक्रमा को भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा अध्यक्ष मनोनीत किया गया। और भ्रष्टाचार पर आगे क्या है उनसे भी हम लोग घटा ले रहे हैं और भ्रष्टाचार मुक्त विकास किस तरह हो और पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो, शिक्षा और चिकित्सा बेहतर कैसे हो हमारे राज्य में, इस पर हम सभी कार्य करने के लिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो का अभियान लगातार जारी है। इस कड़ी में आज एसीबी की टीम ने हजारीबाग सदर अस्पताल के क्लर्क को 4000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसपी कमल किशोर ने बताया कि हजारीबाग के सदर अस्पताल स्थित ड्रग इंस्पेक्टर कार्यालय में आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है। इधर गढ़वा जिले में अभिलेखागार कार्यालय के लेख रविंद्र पांडे को भी एसीबी पलामू की टीम ने 4500 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। खतियान का नकल निकालने के एवज में लिपिक गढ़वा जिले के टंडवा निवासी सत्यम कुमार से घूस ले रहे थे। दुर्गा पूजा को लेकर रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की गई। बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से इसका मनाया जाएगा और विशेष बल दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अनावश्यक बाहर नहीं निकलेंगे और संख्या में जो है लोग देवी माता का दर्शन करें, दर्शन करें, पूजा पाठ करें। यही उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि राज्य के कोडरमा जिले में पोषण माह मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में परियोजना स्तर पर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में सब्जी, फल और अनाजों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस कार्यक्रम में परियोजना पोषण अभियान के कर्मियों के अलावा तेजस्विनी के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस मौके पर लोगों को अपने भोजन में पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी गई।
राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज लोगों को बारिश से कुछ राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल से मूसलाधार बारिश का सिलसिला से शुरू हो सकता है, जिसका कारण बंगाल की खाड़ी में बन रहा एक और निम्न दबाव का क्षेत्र है। इधर बारिश से राज्य के विभिन्न जलाशय लबालब भर चुके हैं। रांची का हटिया डैम भी ओवरफ्लो कर रहा है। राजधानी रांची में बारिश होने के कारण जलाशयों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश से कई क्षेत्रों के निचले इलाकों में अवस्थित घरों में पानी घुस आया है। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कुछ लोगों ने इस समस्या से निपटने के लिए अपने घर को लिफ्ट कराने की मुहिम शुरू की है। राजधानी रांची के वार्ड नंबर 1 में रहने वाले कई लोग जल जमाव की समस्या का सामना कर रहे हैं। इन्हीं लोगों में शामिल नैयर आलम ने विशेषज्ञ इंजीनियरों की मदद से चेक लगाकर अपने मकान को 8 फीट ऊंचा का निर्णय लिया है। यहाँ पे 2014 में हम लोग शिफ्ट किए थे। उस टाइम पर ये खेती की ज़मीन हुआ करती थी। तो उस टाइम हम लोगों ने जो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बनाया तो लगभग 2.5-3 फीट ऊँचा ही था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रोड वगैरह भराता चला गया, ये फिर डाउन होता चला गया, बेसमेंट में पानी भरना चला गया। नैयर आलम बताते हैं कि इंजीनियर टीम द्वारा जैक के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से मकान को उठाने का काम किया जाता है। पिछले 25 दिनों में इस टीम ने उनके मकान को 4 फीट उठा दिए है। ये लोग आए हुए हैं यूपी से, जो MMJ इंजीनियरिंग हाउसिंग लिफ्टिंग इन लोगों का एक कंपनी है। तो ये लोग लगभग 25 दिनों से काम कर रहे हैं, जो आए हुए हैं वहाँ से, और अभी लगभग 4 फीट उठ चुका है मकान और 4 फीट और उठेगा, यानी टोटल 8 फीट उठना। और बाकी हम लोग ऊपर में रह रहे हैं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं, हम लोग को तो पता ही नहीं चलता है कि ऊपर में हम लोग हैं। हाउस लिफ्टिंग के काम में इंजीनियरिंग टीम के सदस्य ने बताया कि की मदद से मकान को ऊपर उठाने के लिए प्रति वर्ग फीट 350 रुपये की दर से शुल्क लिया जाता है। ये शुरुआत में जैक लगाते हैं, पहले बुनियाद खोदते, बुनियाद खोदने के बाद जैक लगाने के बाद चैनल फिट करता है, उसके बाद सारी बिल्डिंग अपने करके उसके बाद लिफ्ट करते हैं। हाउस लिफ्टिंग तकनीक के तहत सबसे पहले भवन के निचले हिस्से को थोड़ा थोड़ा तोड़कर जैक लगाया जाता है। जब घर के चारों ओर जैक लग जाता है तो एक साथ सभी जैक को धीरे धीरे घुमाकर घर को ऊपर उठाया जाता है। रांची से आलम की रिपोर्ट। कोडरमा जिले में आयुक्त आदित्य रंजन जनता दरबार के माध्यम से जन समस्याओं से अवगत हुए और इसके निदान के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनता दरबार में लोन, शिक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना और पैक्स से संबंधित मामले आए। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी का चुनाव 26 से 28 सितंबर तक होने वाला है। चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे और भावी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर के ओर डॉक्टर अभिषेक रामाधीन ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मौका मिला तो वे व्यापार से लेकर शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का भरपूर प्रयास करेंगे। व्यापारियों की लाइफ को बहुत जो आज से क्लिष्ट हो गई है कोरोना को लेके, उसको और सिंप्लीफाई करना, उसको और सरल बनाना, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, और अगर कहीं भी किसी भी तरह से उसमें कम्युनिकेशन आ रहा है तो उसको सॉल्व करना। आज के दिन में जो मेन एजेंडा है, आज के दिन में जो चैनल में जाने का, उन्हें टीम को फॉरवर्ड करना, उनका जो सोच था, जो विचारधारा थी, उसको आगे बढ़ाना और लोगों की जहां तक मदद लेवल पे। 21वीं झारखंड स्टेट और अंतर जिला टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत आज से गढ़वा में हो गई है। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य के 9 जिलों से आए 150 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए पलामू के सांसद और गढ़वा टेबल टेनिस संघ के चेयरमैन BD राम ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। सेवा समर्पण के तहत आज हम आपको दिखाते हैं
कि झारखंड समेत देश भर में आकांक्षी जिलों में कैसे सकारात्मक बदलाव आ रहा है। विकास की राह में जो छूट गांव गरीब किसान पिछड़ गए थे, ऐसे 112 अति पिछड़े आकांक्षी जिलों किया चयन। सबका साथ सबका विकास, यह है उनका विजन। हमारे यहाँ तो सरकार ने देश के एक बहुत बड़े हिस्से ही ब्लैंक छोड़ दिया था। 112 जिलों को हमारी सरकार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत खेत भी परिवेश वही, लेकिन अब खेत उगलता काला चावल। आपने दिया मुझे दुनिया का बाजार, मेरे जिले ने भी पकड़ गिरफ्तार। हमारे जनपद के काफी किसानों ने, सैकड़ों की संख्या में किसानों ने उसकी खेती। जो उत्पादन हुआ ऑस्ट्रेलिया और कतर विदेशों में उसकी बिक्री हुई। पान की थी पीड़ा और पलायन का दशकों पुराना दर्द। नर्मदा नीर लाकर रात के सपूत ने निभाया अपना फर्ज। घर पानी पहुंच रहा है, पानी पाइपलाइन लगाई है तो पानी भी पर्याप्त कहा जाता है। हौसले हमारे भी कोई कम नहीं, हम किसी से कम बुलंद नहीं। मोदी जी आपने दिया साथ, हम में भर आया विश्वास। देश के 15 करोड़ अत्यंत गरीब लोग रहते हैं। ये लोग आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। क्या बेटर टुमारो के लिए इनके सपने कोई मायने नहीं रखते? कई जिलों के गरीबों को अपने उज्जवल भविष्य का सपना देखने का अधिकार नहीं था। सपना है अब न रहे कोई कुपोषण का शिकार। बदल रहा नसीब हमारा, अब मिल रहा पुष्टाहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 सितंबर टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आजादी का सफर के एपिसोड में आज की कड़ी में प्रीति लता वद्दार और भीखाजी रुस्तम कामा के पर विशेष रिपोर्ट। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं भारत की महान क्रांतिकारी प्रीति लता वद्दार की। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर 24 सितंबर 1932 को उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तब उनकी उम्र महज 21 वर्ष की। स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर उनमें बचपन से ही जुनून था। स्कूली दिनों से ही वो रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस से प्रभावित थी। कोलकाता से पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने शहर जटगांव लौटी और वहां के इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी स्कूल में प्रधान अध्यापिका नियुक्त हो गयी। यही प्रीति लता का संपर्क प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी मास्टर दा सूर्यसेन से हुआ और वे क्रांतिकारी आंदोलन में हो गयी। प्रीति लता मानती थी कि अंग्रेजों के साथ सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं को भी भूमिका निभानी चाहिए। प्रीति के एक भाई क्रांतिकारी में शामिल थे। उनकी प्रीति को सूर्यसेन में आया था। सूर्यसेन प्रीति लता को अपने क्रांतिकारी समूह की पहली महिला सदस्य बना दिया।
क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होते ही अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन में कूद पड़ी। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तर को तबाह करने के साथ 1932 के जलालाबाद पहाड़ी पर स्थित रिजर्व पुलिस लाइन कब्जे के लिए हुए क्रांतिकारी ऑपरेशन में भी वो शामिल रही। क्रांतिकारियों की योजना के मुताबिक बाद में चटगांव स्थित अंग्रेजों के क्लब पर धावा बोलने वाले दल की ने अगुवाई की। उस दिन प्रीतिलता पुरुषों की पोशाक में थी। गोलीबारी में उन्हें गोली लगी। घायल हालत में उन्होंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन जब नाकाम रही तो साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी। उनके इस बलिदान ने क्रांति की में घी का काम किया। क्रांतिकारियों की प्रेरणा बन गई। राष्ट्र प्रेम से सराबो तिरंगा को शत शत नमन। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों और बेसहारों के घरौंदे के सपनों को साकार करती साबित हो रही है। गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड के सिरसिया गांव के ग्रामीण योजना के जरिए अपना आवास पाकर बेहद खुश हैं। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घरौंदा पाकर गिरिडीह के सिरसिया गांव के लोग काफी खुश हैं। इन लोगों का कहना है कि इन्होंने कभी भी पक्का मकान बनाने का सोचा भी नहीं था। लाभुक प्रहलाद कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन जैसे कईयों के सपने को साकार किया है। ये प्रधानमंत्री आवास के कारण हमको घर बना, प्रधानमंत्री का हम शुक्रिया करते हैं। ऐसा सपना पूरा हुआ। वहीं गांव की रहने वाली रीना देवी और बबीता देवी भी पक्का मकान बन जाने से काफी खुश हैं। अपनी खुशी का इजहार करते हुए इन दोनों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया है। इनका कहना है कि पक्के मकान का सपना कभी पूरा होगा ऐसा सोचा भी नहीं था। बरसात दिनों में कपराइल के मकान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पैसा वाला मिला है तो बना रहे हैं, दिए तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हैं। लेकिन सरकार दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2019-20 के लिए प्रदान किए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। झारखंड के 3 विजेताओं को भी मिला सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होगी मुलाकात। क्वाड सम्मेलन में भी होंगे शामिल। देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापना की पहल तेज। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड में खोले जाएंगे 83 विद्यालय। और भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो का अभियान जारी। हजारीबाग और गढ़वा में घूस ले 2 सरकारी कर्मी रंगे हाथ गिरफ्तार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े शब्द में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से